Hello, good evening. मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. हम मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबों को खुशामदीद कहते हैं। आज शाम We continue our studies on homiletics. It is teaching, preparation, and learning how to teach and preach. पिछले हफ्ता जैसे हमने होमिलेटिक्स पे हमने जो तालीम है उसका आगाज़ किया था, हम उसी को जारी रखेंगे कि एक पैगाम जो है वो कैसे तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन सी जो ख़ास चाबियां हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम खुदा के कलाम को दूसरों के लिए तैयार कर सकते हैं, एक सरमन को तैयार कर सकते हैं। The Word of God is written in such a wonderful order. खुदा का कलाम बड़ी ही तरतीब के साथ और बड़े ही प्यारे अंदाज में लिखा गया है And that's why it must be delivered, it must be conveyed in such a wonderful order. और चूंकि खुदा का कलाम एक बड़ी ही तरतीब के साथ लिखा गया है, खुदा ने इसको नाजिल फरमाया है, इसलिए ज़रूरी है कि जब एक खुदा का खादिम जो है वो एक पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता है, तो कलाम सुनाता है, तो उसको भी बड़े ही ध्यान के साथ इसी तरतीब को मद्देनज़र रखना चाहिए। Because God is not a God of confusion. क्योंकि हमारा खुदा जो है वो कश्मकश का खुदा नहीं है। He has created everything in an orderly fashion with such harmony, with such decent order. क्योंकि खुदावन ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया तो खुदावन ने बड़ी ही तरतीब और इत्मीनान के साथ इसको तख्लीक किया। और जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम ही हमें सलामती और इत्मीनान बख्शता है। So, what are the steps? और इस पैगाम को तैयार करने के कौन कौन से इक़दामात जो हैं वो और स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। First one is the context. और सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि कौन सा हवाला जात जो है कलाम में से जो कॉन्टेक्ट है उस पे ध्यान दिया जाता है। Because the things out of context bring confusion. क्योंकि जो हवाला जात से बाहर चीज़ें निकल जाती हैं, हमारे टॉपिक से या हमारे उन्वान से बाहर चली जाती हैं, वो दूसरों के लिए परेशानी और कन्फ्यूजन का बायस होती हैं। Open with me, please, Hebrew chapter 11. आइए हम खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों उसका 11वां बाब। This is called faith chapter. और ये जो बाब है ये खास कर ईमान के बारे में लिखा गया है। पौलुस रसूल ने इस बाब में खास कर ईमान को मद्देनजर रखा है। First, the writer writes, what is faith? The definition of faith. सबसे पहले लिखने वाला यानी पौलुस रसूल सबसे पहले ईमान के बारे में यानी ईमान की तारीफ जो है उसके बारे में बयान करता है। For example, um, Hebrew chapter 11 and verse number 1. और जैसे ही हम इसको देखते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे इब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। And now the Bible tells us what is the foundation of our faith. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि सबसे पहले ईमान की जो बुनियाद है वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए। Verse number 3. By faith we understand that the worlds were formed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible.
और इसी तरह से हम जब 11वां बाब, इब्रानियों 11वां बाब उसकी 30वीं आयत को देखते हैं तो इसमें ये लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलमे खुदा के कहने से बने हैं, कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। So, first of आमीन। all, we believe by faith that this creation is created by God. और ईमान की जो बुनियाद है वो सबसे पहले यही है कि हम इस चीज पे ईमान रखें कि जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया गया, यानी खुदा ने जो कुछ भी तख्लीक, वो सब का सब खुदा ने अपने हाथों से बनाया। And then we have the people who had great faith. और बहुत सारे लोग भी हमें खुदा के कलाम में से मिलता है कि ऐसे ही थे जिन्होंने खुदा के कलाम पे मुकम्मल भरोसा रखा। They demonstrated, they showed their faith through their works. और यही नहीं कि उन्होंने ईमान पर भरोसा रखा, ईमान रखा, बल्कि उन्होंने इस बात को अपने कामों से भी साबित किया कि जो उन्होंने ईमान रखा, उन्होंने अपने कामों से जाहिर किया कि उनके अंदर ये ईमान मौजूद है। For example, Abel is the first example. और खुदा के कलाम में हमें सबसे पहले बहुत बड़ी पहली मिसाल हाबिल की मिलती है। Verse number 4. और यहाँ पे हम खुदा के कलाम में इस बाब में देखें तो चौथी आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which ईमान ही he obtained witness that he was righteous. God testified his gift, and through it, he being dead still speaks. ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। Now, here we आमीन। see that two brothers brought sacrifice, not sacrifice, I should say, they brought offering to God. और यहाँ खुदा के कलाम में इस हवाला में हम देखते हैं कि दो भाई हैं, एक हाबिल है और एक काइन है। वो दोनों ही खुदा के हजूर में अपनी कुर्बानियों को, अपने हदियाजात को खुदा के हजूर में लाए हैं। In Genesis chapter 3, we see Adam and Eve sin against God. और खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब में 30 बाब में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने गुनाह किया, And they found themselves without covering. और उन्होंने खुद को महसूस किया कि वो लिबास के बगैर हैं। And then they started to hide themselves. और उन्होंने फिर खुद इस चीज को महसूस किया कि वो नंगे हैं और उनके तन पे, जिस्म पे लिबास नहीं है। And the Bible says God, they tried to cover themselves with leaves. और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि फिर खुदावन ने उनके बदनों को, जो लिबास के बगैर थे, पत्तों से ढांका। No, they covered themselves with those leaves. They tried to cover themselves. और उन्होंने फिर खुद कोशिश की कि वो उन पत्तों से जो खुदावन ने उनके बदन पे ढांके थे, उनसे उनको अपने बदनों को कवर करें, ढांके। And then the Bible says God slaughtered an animal and took the skin, and with that skin covered them, covered their nakedness. और फिर खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने एक जानवर को ज़बह किया और फिर उसकी खाल को लिया और फिर उनसे उनके लिए लिबास बनाया और फिर उनके बदनों को ढांका।
So here we see that Adam and Eve tried to cover themselves with leaves. That was और very यहाँ हम temporary arrangement. और यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम और हवा ने उन पत्तों से खुद को छुपाया, लेकिन वो पत्तों से छुपाना जो था वो एक आरजी लिबास था। But God made a permanent arrangement by slaughtering animal and taking the skin, because skin stay there, leaves wither, get dry. हालेलुया। और खुदावन ने उनके लिए एक एक मुस्तकिल जो लिबास था उसका इंतजाम किया। खुदावन ने जो चमड़े का कुर्ते थे वो बनाकर उनको पहनाए, ताकि वो उनके बदनों पे एक मुस्तकिल लिबास हो, क्योंकि पत्ते जो हैं वो एक आरजी लिबास था। जैसे ही धूप निकलती वो पत्ते सूख के गिर जाते और वो आरजी लिबास था, लेकिन खुदावन ने उनके लिए मुस्तकिल लिबास का इंतजाम किया। And God was teaching, one day my son will be sacrificed. और खुदावंद उनको ये सिखा रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा जो बेटा है वो बनीनो इंसान के लिए कुर्बान होगा। And blood sacrifice is very, very universal, और जो खून की कुर्बानी है ये बहुत ही एक फितरती कुर्बानी है। because when you shed blood, you it's giving life for life, because the life is in the blood. और जैसे ही आप इसको देखते हैं कि क्योंकि जब खून बहाया जाता है तो ये दूसरों को जिंदगी बख्शता है, और ये एक जिंदगी जो है वो कुर्बान होती है, और इस कुर्बानी से फिर दूसरों को जिंदगी मिलती है। And God was teaching that this sacrifice will continue in and will finish eventually in the और sacrifice of my son. और खुदावंद उनको सिखा रहा था कि एक ना एक दिन मेरा बेटा जो है वो कुर्बान होगा, और ये जो आरजी कुर्बानी है ये खत्म होगी, और एक मुस्तकिल कुर्बानी जो है वो उसके बेटे की कुर्बानी है। So in chapter 3, the sin, and then the sacrifice, and the covering with the skin of an animal. और इसी और यहाँ तीसरे बाब में, पैदाइश उसके तीसरे बाब में हम देखते हैं कि यहाँ पे गुनाह है, और फिर खुदावन ने कुर्बानी की है, और फिर यहाँ पे बदनों को हम देखते हैं कि इस हवालाजात में हमें देखते हैं कि बदन जो है वो लिबास के बगैर है, लेकिन खुदावन ने एक कुर्बानी को अरेंज किया है और उनके लिए एक मुस्तकिल लिबास जो है उसका इंतजाम किया है। And now in chapter 4, two brothers, Cain and Abel, the sons of Adam and Eve, they are bringing offering. और यहाँ पे हम देखते हैं चौथे बाब में कि दो भाई हैं जो आदम और हवा के ही दो बेटे हैं, हाबिल और काइन। वो दोनों जो हैं जो कुर्बानी है वो खुदा के हुजूर में लाए हैं। And the Bible says, I believe that Adam and Eve have talked to their boys, to their sons, that how God rescued them, how God covered their nakedness. और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे खुदावन ने खुदावन की जो कुर्बानी थी उसके बारे में आदम और हवा ने जरूर अपने बेटों को उस कुर्बानी के बारे में बताया होगा कि खुदावन ने उनके लिए कुर्बानी की, उनके बदनों के लिए कुर्ते बनाए, उनके लिए मुस्तकिल लिबास का इंतजाम किया, और फिर इसीलिए वो इस बात को जानते थे कि एक कुर्बानी जो है वो की गई, और इसीलिए वो ये कुर्बानी जो है वो खुदा के हुजूर में लाई। So now Abel is bringing the same kind of offering that was arranged by God. He brought a lamb. और यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है कि हाबिल भी उसी तरह से जो कुर्बानी खुदावंद ने की उसी तरह से वो भेड़ बकरियों के कुछ पहलौटों को खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी के तौर पे लाया। But Cain brought
fruit of the ground. लेकिन काइन जो दूसरा भाई था वो जमीन के कुछ फलों की कुर्बानी जो है वो खुदा के हुजूर में लाया। And we know that God accepted Abel and his offering. And we know और हम that देखते हैं कि Mhm. खुदावन ने हाबिल के हाबिल यस हाबिल को और उसके हदिया को कबूल किया because he was doing according to God's plan. क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहा था जो खुदा का मंसूबा था। वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक कुर्बानी और अपने हदिये को लाया था। He was worshiping God according to the plan of God. हालेलुया। वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक अपनी अपने अपने बदन को पेश कर रहा था और अपने हदिये को ला रहा था। And he didn't like it. और उसने वही किया जो खुदावंत के मुताबिक था। But Cain didn't like that his brother's offering was accepted. और हाबिल की कुर्बानी को पसंद किया गया, लेकिन काइन की कुर्बानी को खुदावन ने पसंद नहीं किया, मंजूर नहीं किया। And Cain got angry and he killed his brother. और इस वजह से काइन जो था वो नहायत गजबनाक हुआ और गुस्से में आ गया, क्योंकि उसकी कुर्बानी जो थी वो नापसंद की गई थी और उसने अपने So, भाई को कत्ल yeah. कर डाला। So we see here in chapter 4 why Abel's offering was accepted by God. We need to go back to the context. We need to study the chapter before. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाबिल की कुर्बानी खुदा ने क्यों पसंद की, और फिर इस हम पैराग्राफ को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाबिल की कुर्बानी को खुदा ने पसंद किया जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं। So we go back, when we study chapter 4, we go to chapter 3. और जैसे ही हम इस बाब नंबर 4 को पढ़ते हैं तो इसी तरह से जो पिछला बाब है हमें उसको पढ़ने की भी जरूरत है, Because we study the context क्योंकि हम इस or जो background. तालीम को You इस can say हम background. कॉन्टेक्ट को हवाला जात यस यस क्योंकि इस हवाला को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको हमें पिछला जो बैकग्राउंड है उसको भी जानने की जरूरत है। So the Bible says that Abel offered to God more excellent sacrifice. और फिर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि हाबिल ने बहुत प्यारा और पसंदीदा जो खुदावंद को पसंद था, और ये कुर्बानी जो थी जो खुदा के मंसूबा के मुताबिक थी वो खुदा के हुजूर में लाया था। Interesting enough that Hebrew chapter 11, verse number 4, and then we find the story in Genesis 4. और ये बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी है जिसको हम इब्रानियों के 11वें बाब उसकी चौथी आयत में भी इसका जिक्र पढ़ते हैं, जो कि हमने पैदाइश में हमने ये कहानी पढ़ी है। And where do we find in Genesis this story? Where do we find और it? ये वही कहानी है जो चौथी आयत में जिसका यस और हम इब्रानियों चौथी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल यही कहानी जो है वो हमें पैदाइश की किताब में इसका जिक्र मिलता है। And we find that in chapter 4 of Genesis. और ये कहानी जो है हम पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब में इस मुकम्मल कहानी को हम देखते हैं। So, do you see the connection here? Hebrew chapter 4, Hebrew 11, verse number 4, and then the story is in Genesis chapter 4. और जब आप इब्रानियों 11 बाब उसकी चौथी आयत को पढ़ते हैं और फिर पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब को पढ़ते हैं
तो आप देखते हैं कि इन हवाला जात के अंदर एक गहरा ताल्लुक है, और ये तब हमें पता चलता है जब हम हवाला जात को बड़ी ही गौर से पढ़ते हैं। So here we see the example of different people. We have Abel, we have Enoch, और यहाँ पे हम एक मिसाल देखते हैं जिसको हमने पैदाइश की किताब में इस कहानी को पढ़ा है। so in verse number 5, we see the example of Enoch. और फिर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और हम 5वीं आयत को देखें तो इसमें हमें हनूक के बारे में जिक्र मिलता है। Then we see example of Noah. और इसी तरह से फिर हम नूह के बारे में भी पढ़ते हैं। Then we see the example of Abraham and Sarah. और फिर हम इब्राहिम और सारा की मिसाल को देखते हैं इसी बात Then we में। see Isaac, Jacob, Joseph. और इसी तरह से हम इसी बात में इसहाक और यकूब के बारे में भी हम इस मिसाल को देखते हैं। Then we see the example of Moses. और इसी तरह से फिर हम मूसा की मिसाल को भी इसी बात में इसका जिक्र हमें मिलता है। Then we see Joshua and Rahab. और फिर हम यशवा के बारे में और हम Verse number 30 and 31. और फिर हम इसके बारे में देखते हैं राहिब के बारे में। और Yes. फिर हम थोड़ा आगे बढ़े 30वीं आयत और 31वीं आयत में हम राहिब फर्चा के बारे में भी एक मिसाल हमें ईमान के तलक से मिलती है। Then we see here the other heroes of faith. और यहाँ हम खुदा के सूरमाओं के बारे में भी हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें इसी बात में खुदा के सूरमाओं के बारे में बहुत प्यारा जिक्र मिलता है। So here we have Hebrew chapter 11, a faith chapter. और इसीलिए फिर ये जो इब्रानियों 11वां बाब है इसको ईमान का बाब भी कहा जाता है। So let's go back a little bit, chapter 10 and verse number 38. और अगर हम इसके पिछले बाब को देखें तो 10वां बाब देखें तो उसकी 38वीं आयत को हम देखते हैं। You read that, dear sister. थैंक यू। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। आमीन। So here we see the just shall live by faith. और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का रास्तबाज बंदा जो है वो ईमान से जीता है। And then we see the faith chapter. और फिर इससे आगे ही 11वां बाब है जो ईमान का बाब है। And then let's go to chapter 12 and verse number 1 and 2. और इसी तरह से अगर हम इसे थोड़ा आगे बढ़ें अगले बाब में जाएं 12वें बाब में तो पहली आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। Please. बस जग के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और Number 2. ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। Now, verse number 1, chapter 12, verse number 1, speak about the clouds of witnesses. और जो 12वां बाब इसकी पहली आयत है, पहली आयत हमें बताती है कि यहाँ पे एक बड़ा बादल है जो गवाहों का बादल है। And who is that cloud of witnesses? और
हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन से गवाह हैं जो एक बड़े बादल की सूरत इख्तियार किए हुए हैं। Those witnesses are in chapter number 11. और ये जो गवाहों का बादल है, ये जो गवाह हैं, इन सब का जिक्र हमें पिछले बाब यानी 11वें बाब में मिलता है। And now the writer is telling us, look unto Jesus, who is the और author यहाँ and the finisher of our faith. Hallelujah. और यहाँ पे लिखने वाला यानी पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि वो कौन है जो ईमान का बानी है और ईमान को तामीर करने वाला है। So we need to keep looking at Jesus because he is the author and the finisher of our faith. और खुदा का कलाम हमें यही बताता है, पौलुस रसूल बताते हैं कि हमें कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना चाहिए, जो ना सिर्फ हमें तकवीत देता है, वो ईमान का बानी है और कामिल है और हर चीज को मुकम्मल करने वाला है। So the author, the one who has started, and the finisher who will finish our faith is Jesus Christ. और पौलुस रसूल यहाँ पे बताते हैं कि ईमान का जो बानी है वो असल में यीशु मसीह है और फिर ईमान को मुकम्मल करने वाले भी यीशु मसीह ही हैं। So you see here the context, how beautiful that context is, the background is. और यहाँ हम देखते हैं कि ये हवाला जात बहुत ही खूबसूरत हैं और अगर इसके हम बैकग्राउंड पे जाएं तो वो भी इंतहाई दिलचस्प है। That how it starts in chapter 10, verse number 38, and how the writer continues to chapter 12 and verse number 2. और यहाँ पे जो पौलुस रसूल है, मुसन्निफ जो है, वो 10वां बाब उसकी 38वीं आयत से शुरू करते हैं, फिर इसी चीज को दोहराते हुए वो इसको 12वीं आयत से 12वें बाब में लेके आते हैं और यहाँ पे इस चीज को भी हम देखते हैं कि 38वीं आयत से वो हवाला शुरू होता है और उसका तल्लुक जो है, मुसन्निफ जो है पौलुस रसूल, वो इसको 12वें बाब से जोड़ते हैं। So my emphasis is always study the context, always study the background. और फिर जब हम अपने मुताले को जारी रखते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गौर व खोज करने की ज़रूरत है और उन हवाला जात को बाकायदा तौर से उस पर गौर करना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका तलक बैकग्राउंड से के साथ जुड़ा हुआ है और फिर आगे भी इसका तलक जो है वो जुड़ा हुआ है। Amen. Okay, James chapter 4 and verse number 14. I want to give you another example. और इसी तरह से यकूब में हम आते हैं, यकूब के खत में Chapter 4 and verse number 14. यहाँ पे यकूब का खत उसका चौथा बाब है And verse number 14. और इसी तरह से हम इसकी 14वीं आयत को हम देखेंगे। Yes, please. जरा सुनो, हम इस 14वीं आयत को पढ़ते हैं खुदा की हुजूरी में। और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा, जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने Uh-huh. से 14 only. Okay. So ओके, now here we थैंक यू। see what happened tomorrow और in यहाँ your life. और यहाँ पे इस हवाला में देखते हैं कि ये हवाला हमें बताता है कि कल क्या होगा। So to और connect इस that बात को verse, uh-huh. और इस बात को हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। So to connect that, we need to go back to verse number 13 and then we go to verse number 15 to see the और the full picture. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम 14वीं आयत को का मुतालिया कर रहे हैं
या इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसको स्टडी करते हुए हमने इसकी से पीछे 13वीं आयत को भी पढ़ना है, और फिर हमने इसके तलक को देखना है कि आगे 15वीं आयत में भी इसका जो तलक है वो कैसा है। So please read that. 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे। और इसी तरह से हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं, यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। You see here the हाँ, connection now? और हाँ, क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13वीं आयत का तलक जो है वो 14वीं आयत से कैसा है, और फिर 14वीं आयत का तलक जो है वो आगे 15वीं आयत के साथ जुड़ा हुआ है। So context, background is very important in studying God's word, in preparing a teaching or preaching. और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इंतहाई अहम है कि उससे पिछला हवाला, और इससे इसी के साथ फिर उससे अगला हवाला, और इसी तरह से जब आप खुदा के कलाम में से पैगाम को तैयार कर रहे हों तो फिर इसके लिए अहम है, यानी बैकग्राउंड, और फिर उसका अगला जो हवाला जात है उसके तल्लक जो से आपको बिल्कुल गौर व खोज करना चाहिए। So then you structure a passage, or simply we can say outline a passage. और इस तरह से जो पैगाम आप तैयार कर रहे हैं, अगर आपको उसके बैकग्राउंड, उसके अगले हवाला का पता हो, तो फिर आप एक मुकम्मल ढांचा जो है पैगाम का वो तैयार कर सकते हैं, और फिर आप अहम नकात को उसमें से निकाल सकते हैं। और ये तब होगा जब आपको बैकग्राउंड को और फिर उससे अगली बात का जो तलक है उसको जानेंगे। And then you can ask important questions. हेलो। Then you can ask these important questions from that passage. Hello, जब are you with us? हवाला जात पे गौर करेंगे और आपको बैकग्राउंड का पता होगा, और उससे अगले तल आयात जो हवाला जाते हैं उनके तल्लुक का पता हम सब। यस, यस सर। Sure. So you can ask these questions. तो फिर What is the main focus on this passage? और फिर आप ये सवाल अपने अंदर सोच सकते हैं मुतालिया करते हुए कि कौन इसमें जो अहम नकात हैं या अहम उन्वान है वो क्या है, Why this is important? और फिर पैगाम तैयार करते हुए ये क्यों अहम है। How can I apply to my life? How it is practical to me? और फिर जब आप मुतालिया कर रहे हो तो फिर आप सोचें कि ये हवाला जात आपकी जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, और ये किस तरह से आप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। How it is important in our relationship to God and our, I mean, with the character of God. Excuse me, sir. Voice is not. Voice is breaking, I think. Oh, I'm so sorry. Yes. How this truth is connected, related with the character of God. और ये जो जब आप मुतालिया कर रहे हो तो फिर इसका आप अपनी जिंदगी पे कैसे इसका जो अमल है या रद्द अमल है वो कैसे आप इसको इसके तल्लुक को कैसे गौर कर सकते हैं।
Open with me 2 Corinthians chapter 10. और आप मेरे साथ निकालिएगा 2 करंथियों उसका 10वां बाब। Okay. Verse यस सर। number 3 to 5. और इसमें से हम तीसरी आयत से हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि Mhm. हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। आमीन। So what is the focus on this passage? और यहाँ पे देखें जो इस हवाला जात में जो खास उन्वान है वो क्या है। Talk to me. हेलो। Tell me. Yes. क्या आप में से बता सकते हैं कि इसमें से जो खास उन्वान है जिस पे गौर करने की जरूरत है वो क्या है। जी आप में से कोई माइक को ऑन करके बताए कि इसमें क्या जो उन्वान है वो क्या है। जज्बात पे फतह या ख्यालात पे फतह हम कह सकते हैं इसको। Excellent. Excellent. Thank you. बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। Why this is important? Why it is written in the Word of God? और यहाँ पे Why? और यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि खुदा के कलाम में ये क्यों लिखा गया है। इस पे गौर करने की जरूरत है कि ये क्यों अहम है। सर Mhm. जो हमारे ख्यालात हैं वो इमेजिनेशन में फिर आ जाते हैं, फिर वो एक क्या कहते हैं, एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो अगर Mhm. हम उसकी बुनियाद को ही खत्म कर दें तो फिर वो जड़ नहीं पकड़ेगा, ना वो दरख्त बनेगा। जैसे नेगेटिव सोचें हो सकती हैं, जैसे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें सच्चाई बताता है और हमें पता दिलाता है, दिलेरी देता है। लेकिन अगर जैसे हालात ख़राब हैं, ठीक है, या किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उस पर गौर करना शुरू करते हैं और कितने कितने घंटे या मिनट उस पर गौर करते रहें तो वो एक पहाड़ की सूरत बन जाता है। तो हम Amen. उसका सिरे से ही खात्मा कर दें तो फिर वो आगे ग्रो नहीं करेगा। Wow. So beautiful. ये बहुत ही आपने अच्छा बताया है, बहुत खूब। How this is related to God? और इस पे गौर करने की जरूरत है कि खुदा के नजदीक ये क्यों अहम है और हमारे लिए ये क्यों अहम है। सर जब खुदा हमें कुव्वत और दिलेरी देता है, उसने हमें मददगार अपना रूल कुदस दिया है, तो हम उसकी कुव्वत के साथ ही इन पे गलबा पा सकते हैं। और अगर हम अपनी सोच से, अपनी कुव्वत से करें तो हम उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये हमें Amen. पहाड़। Absolutely. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God. What's number 4? और ये बहुत ही ज्यादा शानदार है कि जब हम लड़ाई के लिए उतरे और हमारे Yeah. What's number 4? वो जिस्मानी नहीं बल्कि वो खुदा की तरफ से खुदा के जो हथियार हैं वो हमारे लिए जबरदस्त। Yeah. और चौथी Mighty in आयत God. है Yes. इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि
बल्कि खुदा के नजदीक कलों को उठा देने के काबिल हैं। यानी खुदा के जो हथियार हैं वो जबरदस्त हैं और वो ताकतवर हथियार हैं जो कलों को उठाने वाले हैं। Amen. Okay, so you ask this question, what is the main truth? What is the main point in that passage? Why it is so important? और यहाँ पे आप इस हवालाजात को जब पढ़ें तो आप इन सवालात को जहन में ला सकते हैं कि ये हथियार जो हैं ये क्या हैं और ये हथियार क्यों ज़रूरी हैं और खुदा के कलाम में ये हथियार हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं अपनी ज़िंदगी में। Excellent. And then we have we start with prayer. और जब हम ये करें तो फिर हमें चाहिए कि हम सबसे पहले ये कुछ करने के लिए सबसे पहले हम दुआ करें। Okay, and then we have the main outline. और फिर हम उस हवालाजात के जो अहम नकात हैं उसमें उन हवालाजात में से निकालें। And then after that, after making an outline, then you have introduction. और फिर जब आप इस 10वें बाब में जो आयात हम पढ़ रहे हैं इसके अहम नकात को जब आप लिख लें तो इसके बाद फिर आप इसके बारे में थोड़ी जो तशरीह कहेंगे सर, तशरीह Yeah, जो है वो, that's right. Mhm. यस, जो तशरीह है वो लिखें। And then the conclusion. और इसके बाद फिर हम जो नतीजा है उस पे पहुंचें। So we have title, और फिर इसके बाद आपको चाहिए कि आप इसका जो एक उन्वान है वो अखज़ करें। then we have the text, यानी पहले आप उन्वान, फिर इसके बाद जो हवाला जाता है यानी टेक्स्ट जो आप हवाला ले रहे हैं आप उसको लें। and then first you make the body, the main points, और फिर आप इसका जो एक ढांचा है वो तैयार करें जिसमें आप खास जो नकात हैं उनको लिखेंगे। and then after that, according to the theme or the title, you have little introduction. और फिर आप उन्वान और उसका जो मरकजी नुक्ता है उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक जो खुलासा है वो लिखेंगे। And then you have conclusion, और फिर इसके बाद खुलासे के बाद फिर आप उसका एक जो नतीजा है वो लिखेंगे। and then the application. How can I apply in our lives? और फिर आप उसके बारे में अमली जो रद्द अमल है वो लिखेंगे कि ये कलाम जो है वो हमारी अमली जिंदगी में जिंदगी के किन कॉर्नर्स पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। So, as Charles Spurgeon, great preacher, said, where the application start, there the sermon start. और जो बहुत बड़े राइटर हैं चार्ल्स वर्जन वो कहते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो जैसे ही आप उसको शुरू करते हैं वो ही असल में उसका जो मरकजी नुक्ता है वो है। At that point, our teaching and preaching start, where the application start. और यही वो जो अमली जो आप लिखते हैं उसके जो नकात हैं असल में जो हम कुछ सुना रहे हैं जो कुछ हम तालीम दे रहे हैं असल में वो ही उसके अहम नकात हैं जो हम एप्लीकेशन के अंदर उसमें लाते हैं। So I want to give you a homework. और अभी मैं आपको आपका जो घर का काम है वो दूंगा। You choose a passage. और सबसे पहला जो आपका काम है वो आप ये करें कि आप जो एक हवाला है उसका इंतखाब करें। I leave that up to you. You decide.
यस। और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप खुद से इसका इंतखाब करें, आप खुद चूज करें। Then write the main points. और फिर आप उस हवाला में से जो अहम नकात हैं वो उसका इंतखाब करें। Then, according to the main points, you know what is the main focus. You will write a title. और फिर आप जो मेन नकात आपने लिखे हैं आप उसको मद्देनजर रखें, उस पर गौर करें और उसी के मुताबिक फिर आप एक उन्वान जो है उसका इंतखाब करें। For example, your title is Danger of Sin. और मिसाल के तौर पे आप एक उन्वान लेते हैं गुनाह का खतरा, गुनाह से खतरात। So you will write the introduction. तो सबसे पहले आप जो उसका तारुफ है वो लिखेंगे And then you have conclusion. और फिर आप उसका नतीजा है वो लिखेंगे। And then we will check your homework, and then you will record your teaching or preaching. और फिर आप उन हवालाजात को मद्देनजर रखते हुए फिर आप उस पर गौर खोज करें और एक छोटी सी जो रिकॉर्डिंग है वो तैयार करें। How do you like it? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आप एक रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड करें, एक पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करें? I love it. I'm so excited. और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खुश हूं कि आप ऐसा करेंगे। So we stop here, and mhm. और यहाँ पे हम इस आज की जो सेशन है उसको खत्म करेंगे, आज की जो तालीम है। And thank you, Sister Nasreen, for your beautiful, beautiful translation. Really मोस्ट वेलकम dynamic. सर। Yes, Most very welcome, clear, sir. very thorough, very, very powerful. Thank you so Thank very you much. so much, sir. And Thank you so much, sir. we would like that you have more opportunities like that. Thank you so much, sir. Sure. Most welcome. Why don't you close us with prayer? आए हम दुआ के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। Please go ahead. You pray. ए खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा, ए इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरी प्रेजेंस हमारे दरमियान में रहती है और हमारे एक दफा पुकारने पे खुदावंद तो हमारे दरमियान में होता है। ए खुदावंद आज इस खूबसूरत टीचिंग के लिए, खुदावंद खूबसूरत तालीम के लिए कि हमें दूसरों को कैसे खुदा का कलाम सिखाना है, सबसे पहले हमें खुद गौर करना है। ए खुदाम तेरा पाक रूह हमें विजडम दे के हम गौर खोज करें और तेरा पाक रूह हमें राइट डायरेक्शन में गाइड करे, ताकि हम सबसे पहले जब किसी हवाला को पढ़ें तो खुद अपनी जिंदगी के ऊपर इसकी एप्लीकेशन करें और फिर हम अच्छी तरह से दूसरों को सिखाने वाले हों, ताकि हमारा जो रद्द अमल है उससे मुतासिर होकर बहुत सारे लोग खुदावंद तेरी तरफ खींचे चले आए और खुशखबरी से वाकिफ हों। और खुदाम तेरे खादिम के लिए, तेरे बंदा डॉक्टर चार्ल्स के लिए, एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, ए खुदाम इनके लिए और ज्यादा बरकत और सलामती, उनके खानदान के लिए भी बरकत और सलामती को चाहती हूँ। ए खुदाम अपने बंदा को और भ्रूमंद कर और ए खुदाम वो और ज्यादा प्रॉस्पर हों और बहुत से मालक में तेरे कलाम को लेके जाएं और इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट जो हैं इससे मुस्तफीद हों। तेरा शुक्र हो यीशु के जलाली नाम में, आमीन। Amen. Praise God. Thank you so very much. Have a wonderful evening. Sorry we are a little late. Please forgive us. बहुत शुक्रिया, आज शाम आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। Thank Okay. you. God bless. Bye-bye. Okay, God bless you, sir. God bless you, God God bless bless you, you. sir. God bless you.